1998 राजस्थान का रेगिस्तान, सब कुछ शांत था। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरी दुनिया के ताकतवर देशों को चौंका देने वाला था। अमेरिका के सैटेलाइट्स आसमान से हर हलचल पर नजर रख रहे थे। पाकिस्तान अलर्ट था और दुनिया को पूरा यकीन था कि भारत कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता बिना पकड़े गए। लेकिन क्या होगा अगर एक देश पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर परमाणु परीक्षण कर दे, वो भी बिना किसी को भनक लगे? ये कहानी है 1998 की, जब भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से एक ऐसा मिशन शुरू किया जो सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव था, जिसमें देश की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भविष्य सब कुछ दांव पर था। इस मिशन के पीछे थे अटल बिहारी वाजपेयी और साथ में देश के टॉप वैज्ञानिक जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कैसे छुपाया जाए ऐसा ऑपरेशन जब अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स हर पल नजर रख रहे हों? असल में भारत 1974 में परमाणु परीक्षण कर चुका था, जिसके बाद दुनिया ने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी और अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट्स दिन रात भारत के ठिकानों को स्कैन करते थे। जैसे ही कोई असामान्य हलचल होती, तुरंत अलर्ट जारी हो जाता। इसलिए 1998 में जब दोबारा योजना बनी, तो सबसे बड़ा चैलेंज था स्टील्थ, छुपाव और धोखा, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। डीआरडीओ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया जो किसी फिल्म से कम नहीं था, जहां हर कदम पर गुप्तता सबसे बड़ा हथियार थी। वैज्ञानिकों को आम लोगों की तरह कपड़े पहनाए गए, कोई लैब कोट नहीं, कोई पहचान नहीं, यहां तक कि कई बार उनके नाम भी रिकॉर्ड में बदल दिए गए ताकि कोई शक ना हो। रेगिस्तान में काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता, दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, जैसे वहां कुछ भी खास नहीं चल रहा हो। ट्रकों में जो उपकरण ले जाए जा रहे थे, उन्हें ऐसे ढका गया जैसे वो सामान्य निर्माण सामग्री हो। रास्ते भी बार बार बदले जाते ताकि कोई पैटर्न न बने, और सेना की गतिविधियों को भी इस तरह डिजाइन किया गया कि वो रूटीन ट्रेनिंग जैसी लगे। दुनिया देख रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। फिर भी खतरा हर पल बना हुआ था, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट्स हर कुछ घंटों में उस इलाके के ऊपर से गुजरते थे। यानी एक छोटी सी गलती और पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो सकता था। इसलिए टाइमिंग इतनी सटीक रखी गई कि सैटेलाइट के गुजरने के बीच के छोटे छोटे गैप में ही हर काम किया जाता। वैज्ञानिक जमीन में गहराई तक खुदाई करते, फिर तुरंत सब कुछ ढक दिया जाता और रेत को इस तरह फैलाया जाता कि ऊपर से देखने पर कोई बदलाव नजर ही ना आए। लेकिन सवाल बना रहा, क्या वाकई दुनिया को कुछ पता नहीं चला था, या कहीं ना कहीं कुछ संकेत पकड़ लिए गए थे? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों को हल्की फुल्की गतिविधियां दिखी थीं, लेकिन वे उसे सही तरीके से समझ नहीं पाए, या शायद उन्होंने खतरे को कम आंका। और यही वह चूक थी जिसने भारत को वह मौका दे दिया जिसका वह इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दिन करीब आता गया, तनाव बढ़ता गया। हर व्यक्ति जानता था कि वह इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन किसी को भी पूरी तस्वीर नहीं पता थी, क्योंकि मिशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था। और फिर आया 11 मई 1998 का दिन, राजस्थान का पोखरण, जहां जमीन के नीचे सब कुछ तैयार था, बस एक बटन दबाना था और इतिहास बदल जाना था। दिल्ली में बैठी सरकार हर सेकंड का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तो न सिर्फ मिशन फेल होता, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की रणनीति उजागर हो जाती और कूटनीतिक संकट खड़ा हो सकता था। फिर वह क्षण आया, बटन दबाया गया, कुछ सेकंड का गहरा सन्नाटा, मानो समय रुक गया हो, और अचानक रेगिस्तान की जमीन हिल उठी। एक के बाद एक कई शक्तिशाली विस्फोट हुए, धूल का गुब्बार आसमान में उठा, और उसी के साथ इतिहास भी बदल गया। भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया था। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही खबर दुनिया तक पहुंची, अमेरिका, जापान और कई अन्य देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाव बढ़ गया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश हुई। लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया कि यह कदम उसकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी था। अब वह किसी पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, बल्कि एक परमाणु शक्ति बन चुका था। और ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था, जहां दिमाग, धैर्य, गोपनीयता और रणनीति ने मिलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या अमेरिका को पहले से शक था? क्या किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद ली? या यह सच में इतिहास का सबसे परफेक्ट सीक्रेट ऑन ऑपरेशन था? सच्चाई जो भी हो, 1998 की वह दोपहर दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।
क्योंकि उस दिन भारत ने सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं किया था, बल्कि यह साबित कर दिया था कि असली ताकत सिर्फ दिखाने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुपचाप इस्तेमाल करने में होती है।